हाँ स्टूडेंट, कैसे होंगे? गुड मॉर्निंग। आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। देखिए क्लास जो ये है 8.1 3-4 दिन से चल रहे हैं। आज भी 9 और 10 इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। देखिए इसमें 9 क्वेश्चन में ही हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। फिर अगर 10 में भी जाएंगे उसमें भी 2 क्वेश्चन, फिर एक आगे आ जाएंगे तो 6 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन। इस तरीके से एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे दे दिए हैं प्रूफ दैट। आप लोग देखने को लगा कि एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी 5 क्वेश्चन है। आइए हम धीरे धीरे आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन देखिए कहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD। यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज ABCD है, A B C और D। ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज कहता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होंगे। तो A B C D में देखेंगे तो ये जो होगा ये बराबर होगा, ये इससे बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। तो समांतर चतुर्भुज कहते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर होंगे। फिर कहा कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर, विकर्ण करा कि BD है, तो विकर्ण देखिए BD, ये जो है विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q है। बिंदु विकर्ण पर ही बिंदु करा कि मिला देंगे तो विकर्ण हो जाएगा। इस पर कह रहा है कि दो बिंदु P और Q इस प्रकार इस था कि DP बराबर BQ होगा। ये DP जो होगा ये BQ के बराबर होगा। इस तरीके दर्शाइए कि त्रिभुज APD सर्वांगसम है CQB। मैंने APD लिया तो CQB, ये समांतर दिखाने की बात कर रहा है। तो आइए हम पहले दिखाते हैं। दिया गया है उसको क्या करेंगे? लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें दिया गया क्या है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और DP बराबर BQ है, यही ना दिया है। तो इतना हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। चलिए हल दिया है, क्या क्या दिया गया है? AB चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बनेगा, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इतना दिया गया है, यही नहीं दिया गया है। और दिया है कि DP बराबर BQ है। क्या है? DP बराबर BQ, ये दिया गया है। बस इतना ही दिया गया है। अब हमको दिखाना है APD बराबर CQB को सर्वांगसम है या नहीं। तो जिसे दिखाना है वो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए तो बहुत चीज़ सिद्ध करना है इसमें जी, 5 चीज करना है। सिद्ध करना है तो लिख दीजिए क्या क्या सिद्ध करना है। पहला में क्या दिया हुआ है? त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB। दूसरा में क्या करना है? सिद्ध AP बराबर CQ। अगर आप पहला को अगर सिद्ध कर देंगे ना तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। तीसरा है त्रिभुज PQB सर्वांगसम है त्रिभुज CPD। माने यहाँ भी सर्वांगसम 3 को करना है तो 2 को आपको सर्वांगसम करना ही होगा। AQ बराबर CP है। अब पांचवा है कि APCQ जो है एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए ये अगर आप 2 को सर्वांगसम कर देंगे तो सारा इक्वेशन बन जाएंगे। तो पहला में आइए हमको सिद्ध करना है क्या? पहला है APD और CQB। तो हम चलेंगे ना त्रिभुज APD तथा त्रिभुज CQB में हम यही में चलेंगे। जिसको सर्वांगसम करना है उस त्रिभुज में हम क्या करेंगे? चलेंगे। तो त्रिभुज APD तथा त्रिभुज CQB में हम चलेंगे। त्रिभुज APD तथा त्रिभुज CQB में चलेंगे। अब आप इसमें देखकर बताइए कि आपको पहला ही क्या क्या दिख रहा है। जब APD में चल रहे हैं तो यहाँ PD बराबर दिया हुआ है ना, पर यहाँ दिया गया ही है DP बराबर BQ। तो लिख दीजिए, पहले ही लिख दीजिए कि DP बराबर BQ। ये क्या है? यहाँ से लिखे हैं दिया है। क्या है? दिया है, यहाँ से लिखे हैं DP बराबर BQ। ये दिया गया है, यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए दिया गया है। अब दूसरा में आपको ये यहाँ क्या दिख रहा है? देखिए जब ये समांतर चतुर्भुज है तो हम दिखाए थे कि AD BC होगा, ABCD के समांतर होगा। तो AD बराबर भी क्या है? AD बराबर क्या होगा? BC। तो यहां से ये भी बोल सकते हैं AD बराबर है
बी सी। कहाँ से? समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने के सम्मुख कोण से। क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, यहां से इसको बोल सकते हैं। अब तीसरा, अब एक कोण को कर दीजिए बराबर। कौन से कोण बराबर हो सकते हैं? तो देखिए ना, यहां से बराबर कौन से होंगे? कोण एक बराबर हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, अगर ये मान लीजिए विकर्ण है ही, अगर इसको विकर्ण बोलेंगे, बोल रहा था ना जी कि विकर्ण है, तो जो एडीपी जब ऐसे लाइन रहते हैं और ऐसे तिर्यक रेखा खींचा जाता है तो जो साइड ये होता है, ये साइड ये होता है, तो एकांतर कोण से इसको बोल सकते हैं। अंत एकांतर कोण से, तो जो ये होगा वो ये होगा, तो इसको क्या बोल सकते हैं? एडीपी भी बोलेंगे। और इधर से चलेंगे तो सी बी क्यू। क्या करेंगे? सी बी क्यू, सी बी क्यू, यहां से देखो सी बी क्यू और ए डी पी ये क्या है? बराबर हैं। तो लिखेंगे एंगल ए डी पी और एंगल सी बी क्यू। सी बी क्यू जो है ये कैसे बराबर हुए? एकांतर कोण से। कैसे बराबर हुए? अंत एकांतर कोण से इसको बोल सकते हैं। अंत एकांतर, एकांतर कोण से, अंत एकांतर कोण से क्या है? बराबर है। आगे ये कह रहा था कि क्या है? विकर्ण है। विकर्ण ही तो दिखाया जा रहा था। क्या दिखाया गया था? विकर्ण दिखाया गया था। तो इसको अंत एकांतर कोण से इसको क्या कहेंगे? बराबर करेंगे। अच्छा से लिख देते हैं, अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण से दिखा। अब यहां तक जब दिख गया, जब दो साइड और एक एंगल अगर आपको बराबर दिख गया, तो इस कोण को आप क्या बोल सकते हैं? इस कोण को बोल सकते हैं कि ये सर्वांगसम है। कैसे? साइड एंगल साइड से, तो ये इसको बोलेंगे ये सर्वांगसम हो गया। कैसे लिखेंगे? कौन कौन सा सर्वांगसम हुआ? तो त्रिभुज ए पी डी है ना, हाँ ए है, ये है ए, त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज सी क्यू बी। सी क्यू बी कैसे सर्वांगसम हुआ? दो गो साइड और एक एंगल से, तो बोलेंगे साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड से क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। चलिए, पहला तो आपका सर्वांगसम कर दिए, किसको? ए पी डी और सी क्यू बी सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो दूसरा भी तो हो जाएगा। दूसरा क्या था? ए क्यू बराबर सी पी। तो देखिए ए क्यू, दूसरा क्या है? ए पी बराबर सी क्यू। तो ए पी क्या है? यहां से यहां ए पी है। ए पी बराबर सी क्यू नहीं होगा। कैसे नहीं सी क्यू होगा? क्योंकि जब ये बराबर ये सर्वांगसम हो जाता है तो तीनों साइड आपस में बराबर, तो इसको बोल सकते हैं कि ए क्यू ए पी बराबर सी क्यू होगा। कैसे होगा? सीपीसीटी नियम से। सीपीसीटी नियम कहता है कि जब सर्वांगसम त्रिभुज हो जाते हैं, जब ये सी बी क्यू और ए पी डी, अगर ए पी डी बराबर है तो तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे, या तीनों एंगल भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ये सर्वांगसम का नियम बोलता है। ये कौन बोलता है? सर्वांगसम का नियम बोलता है कि अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये जो ये होगा ना, ये सारे क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, अनुपात में होंगे। तो सारे अनुपात में होंगे और सारे एंगल भी अनुपात में होते हैं, ये सर्वांगसम कहता है। तो सर्वांगसम के नियम से एपी बराबर सी क्यू को दिखा दिए। अब यहां से क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन 3 को दिखाना है। क्वेश्चन 3 को दिखाना है, तो अब हम क्वेश्चन 3 जो दिखाने हैं ना उसमें चलेंगे। क्या करेंगे? उसमें ही चलना होगा। तो आइए यहां से लिखेंगे, क्वेश्चन 3 में अब चलना है तो 3 को क्या करना होगा? दिखाना होगा। 3 क्या है? हाँ, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू बी तथा त्रिभुज त्रिभुज सी पी डी में क्या करेंगे? यहां से त्रिभुज पी क्यू बी तथा त्रिभुज सी पी डी में अब चलेंगे। त्रिभुज पी क्यू बी कहाँ है? तो त्रिभुज पी क्यू बी। अच्छा, यहां से चलना है ना, ये इसको मिटा दो, ये दिखाने के लिए दिखाए थे। अब त्रिभुज चलना है पी क्यू बी। हाँ, त्रिभुज पी क्यू बी, हाँ त्रिभुज पी क्यू बी, तो पी क्यू बी। एक मिनट देख लेते हैं, सही लिखा हुआ है ना? ए क्यू बी है जी, ए क्यू बी है। तीसरा में है ए क्यू बी, यहाँ पी लिखा हुआ है, ये ए क्यू बी है। तो ए क्यू बी है
और फिर क्या है CPD, CPD है, माने ये त्रिभुज में चलना है, AQB में चलना है और CPD में चलना है। तो जब APD और AQB और CPD में चलेंगे तो देखेंगे कि दोनों क्या है, आपस में बराबर है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं। तो यहाँ से अब दिखा सकते हैं, इस समीकरण को 1 कर दो। क्या करो, यहाँ से आप दिखा सकते हैं, क्या दिखाएंगे, तो ये जो AB बराबर हो जाएगा CD। AB बराबर CD हम क्यों बोले, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो AB होगा ना वो CD भी होगा। कैसे, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण होंगे। AB बराबर CD, हम बोल सकते हैं कि AB बराबर CD होगा। अब आप क्या दिखा सकते हैं बराबर इसको, जब इसमें अब हम चलेंगे तो ABQ देखो, जो ये होगा अभी तुरंत दिखाए थे इसके बराबर इसके, तो यहां से आप बोल सकते हैं CDP भी होगा, CDB ये इसके बराबर होगा, ये इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि जो ABQ होगा, जो एंगल ABQ होगा वो एंगल C ये इसके बराबर ये है ना जी, ABQ आया है तो ये बराबर होगा इसका, तो CDP एंगल CDP बराबर होगा। कैसे, यहाँ क्या लिखे थे, अंतःएकांतर कोण से, तो यहाँ भी होगा अंतःएकांतर कोण। अंतःएकांतर कोण से क्या होगा, ये बराबर होगा एंगल ABQ एंगल CPD। क्या कि देख लीजिए इसी तरीका से ये बराबर होगा तो ये भी बराबर होगा। इस तरीका से जेड के देख लीजिए, जेड बन रहा है कि नहीं, जेड जो बनता है उसे अंतःएकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतःएकांतर बोलते हैं। अब ये कोई एंगल भी बराबर है, वो साइड भी बराबर हो गया, तो एक और क्या चीज आप बराबर कर सकते हैं, यहां से देख लो BQ चले हैं जब ABQ में और CDP में, जब CDP में चले हैं तो यहाँ तो दिया हुआ ही है। जब ABQ में अगर चले हैं और CDP में चले हैं तो यहाँ तो ऑलरेडी दिया गया है कि BQ बराबर क्या है, DP है। ये क्या है, दिया गया है, ये खुद नहीं दिया गया है, यहाँ से ही बोल रहे हैं। तो यहाँ भी देख सकते हो कि आप क्या कर लिए, बराबर कर लिए। क्या कर लिए, बराबर कर लिए। सर्वांगसम तो हो ही गया। अब ये यहाँ लिख दो, चलिए इसको छोटा डी कर देते हैं और चलिए यहाँ लिख देते हैं ना। यहाँ आप क्या करेंगे, लिख देंगे कि त्रिभुज, ये त्रिभुज जो है PQB तथा अब नहीं ना लिखाएगा जी, तो सोल्व करना था, सर्वांगसम लिखाएगा। सर्वांगसम त्रिभुज CPD कैसे हुआ है, तो बोल सकते हैं साइड एंगल साइड से। कैसे बोलेंगे, साइड एंगल साइड से। जब साइड एंगल साइड से इसको जब प्रूफ कर दिए हैं, साइड एंगल साइड से प्रूफ किए हैं, साइड एंगल साइड से। तो अब ये जब हो गया तो क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया प्रूफ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था। 4 देखिए कह रहा था कि AQ बराबर CP है, तो AQ बराबर CP है। तो देखिए AQ बराबर, जब इसको हम ABQ को दिखा दिए हैं और CPD को जब दिखा ही दिए हैं, AQB आप दिखा दिए हैं कि AQB है तो CPD बराबर है। जब ये इसको सर्वांगसम दिखा दिए तो इसका सारे क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए AQ बराबर CQ है, AQ ये बराबर नहीं होगा, AP बराबर CP दिखाना है। तो जब ये त्रिभुज को क्या किया, सर्वांगसम दिखा ही दिए है तो ये बराबर ही होगा। तो AP बराबर AQ बराबर CP होगा। हम बोल सकते हैं CPCT नियम से। CPCT नियम कहता है कि जब सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज तो सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमको पांचवा में क्या दिखाना है, पांचवा में देखिए दिखाना है APCQ। तो अगर हम यहां से लिख देंगे पांचवा के लिए कि दिखाना है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से अगर आप हल करेंगे तो देखिए समीकरण फर्स्ट कहाँ बनाए थे, यहाँ बनाए थे। देखिए यहाँ, तो यहाँ लिखे थे AP बराबर CQ, AP बराबर CQ दिखाए थे। और फिर यहाँ देखो AQ CP, तो देखो तो AP बराबर है, AP बराबर यहाँ देख लो
ए पी बराबर है किसका, सी क्यू का, सी क्यू बराबर है पी क्यू का, सी पी बराबर है पी क्यू का, पी क्यू कहाँ है, अच्छा पी क्यू, ए पी बराबर पी क्यू का, पी क्यू पी क्यू पी क्यू, चलिए ए क्यू है ना यार, पी क्यू कहाँ, ए क्यू है, चलिए ए क्यू, तब तो देखिए ए पी बराबर है सी क्यू का, ए पी बराबर है सी क्यू का, और सी क्यू बराबर है ए क्यू का, सी क्यू बराबर है ए क्यू का, और ए क्यू बराबर है सी पी का, क्या ए क्यू बराबर है सी पी का। तो यहां से आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। जब सारे भुजा बराबर हो ही गया है तो ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, क्या होगा, समांतर चतुर्भुज है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है। यहां से बोल बराबर नहीं कर सकते, इसको कॉमा दे सकते हैं, एपी बराबर सी क्यू, जोड़ना थोड़े था, एपी बराबर क्या था, एपी बराबर सी क्यू था, सी क्यू था, एपी बराबर सी क्यू था, और ए क्यू बराबर सी पी था, ए क्यू बराबर सी पी था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का कह रहा है कि ए बी सी डी, क्वेश्चन 10 कह रहा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज कहता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होंगे, आमने सामने की भुजा बराबर होंगे, समांतर चतुर्भुज, तथा एपी बराबर सी क्यू है। एपी जो है कहाँ, पी है भी, ई तो इसमें दिख रहा है यहाँ, अच्छा क्यों हम गलत कर दिए हैं, फिगर गलत ड्रा कर दिए हैं, इसीलिए इसमें दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिगर बनाया हुआ था 12 का, इसलिए दिक्कत हो रहा था। आइए तब कह रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज तो बराबर क्यों नहीं हो रहा है आपने सामने की भुजा। चलिए देखिए ये है और इस तरीका से है, ये विकर्ण है, इस तरीका से 90 डिग्री का निर्माण कराते हैं, और यहाँ से भी क्या कर रहा है, लंब दे दिया है, ये भी क्या है, लंब, लंब जो भी होते हैं 90 डिग्री का निर्माण करते हैं। ये डी है, सी है, ये बी है, और ये ए है। तो यही कह रहा है कि देखिए अब ए बी सी डी कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और ए पी बराबर सी क्यू है। ए पी, ये जो लंब है ना ए पी, और ये लंब है सी क्यू, दोनों बराबर है। ए पी और सी क्यू शीर्ष ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब है। फिर कह रहा है कि दर्शाइए कि ए पी बी, दर्शाना है आपको ए पी बी, ए पी और बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यू डी, सी क्यू डी, मैंने ए पी बी और सी क्यू डी को आपको सर्वांगसम दिखाना है। जब दिखाइए देंगे तो फिर ए पी बराबर है सी क्यू, जब सर्वांगसम दिखा देंगे तो हो जाएगा। तो आइए पहले जो दिया गया है वो हम लिखते हैं, मैंने एक ही क्वेश्चन है, समझिए दो कर दिया गया है, दिया गया है, दिया गया क्या क्या है उसे क्या करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे जो दिया गया है। तो ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, यही तो दिया है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, यही ना दिया गया है जी कि ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और क्या दिया हुआ है, ए बी, ए पी जो लंब है किस पर है, बी डी पर, तो लिख दीजिए ए पी लंब है, ए पी लंब है किस पर, बी डी पर। और जब लंब होते हैं ना तो 90 डिग्री का निर्माण करते हैं, और जब सरल रेखा होते हैं तो 180 का निर्माण करते हैं। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा इधर, या अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। तो ए पी लंब है बी डी पर, और क्यूसी भी तो लंब है जी किस पर, बी डी ए पर है, तो लिखेंगे कि क्यूसी लंब भी है बी डी पर। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये दो ठो करना है, तो यहाँ से लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, पहला में दिया त्रिभुज ए पी बी, ए पी बी सर्वांगसम दिखाना है आपको त्रिभुज सी क्यू डी, और दूसरा में क्या प्रूफ करना है, ए पी बराबर सी क्यू, ठीक यही नहीं करना है। चलिए ना आइए यहाँ से दूसरा ले लेंगे राइट काट कर। तो आइए दूसरा क्या है, ए पी बराबर सी क्यू, जिसको प्रूफ करना है ना बाबू, प्रूफ करना ए पी बी, तो ए
पी बी, और क्या करना है सी क्यू डी, तो लिख चलेंगे सी क्यू डी में। तो ये जो प्रूफ करना है, सर्वांगसम दिखाना है, उसी त्रिभुज में चलेंगे। तो चलेंगे हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज सी क्यू डी में। अब हमको पूरा फिगर को नहीं देखना है, अब ए पी बी के देखो, ए पी बी को देखो और सी क्यू डी को देखो, बस इतना ही को अब देखना है, ठीक है। उससे ज़्यादा अब नहीं देखना है आपको, बस इतना ही देखना है। तो आइए देखेंगे कि ए पी बी, जो ए पी बी है बाबू, यहाँ से अब देख लो कि एंगल ए पी बी बराबर है एंगल सी क्यू डी। सी क्यू डी क्या है, सी क्यू डी, एंगल सी क्यू डी, ये क्या है, प्रत्येक बोल सकते हैं कि 90 डिग्री है। हम बोले थे ना कि ए पी बी बराबर है, तो सी क्यू डी भी, ये भी क्या होगा, बराबर होगा ना, 90 डिग्री का लंब पर काट ही रहा है, तो ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा ना, दोनों साइड लंब का, तो 90 है। तो बोल सकते हैं कि सी क्यू डी जो है वो भी 90 डिग्री है, प्रत्येक एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। जब यहाँ तक अब हम लोग कर दिए प्रत्येक 90, एक एंगल हम लोग दिखा दिए। अब जब लंब है तो आप इसमें और क्या दिखा सकते हैं, ए बी पी में, ए बी पी में जब समांतर चतुर्भुज है और सी क्यू डी में, तो आप बोल सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी होगा। ए बी बराबर सी डी नहीं होगा, क्या होगा, ए बी बराबर सी डी होगा। समांतर चतुर्भुज कहता है कि आमने सामने के भुजा बराबर होंगे, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी बोल सकते हैं। कैसे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज दिया है, क्या है, समांतर चतुर्भुज, इसीलिए बोल दिया कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी डी हो जाएगा। अब दो ठो हो गया। अब हम चल रहे थे ए पी बी में, ए पी बी में चल रहे थे, तो यहाँ से एक और आपको क्या दिखेगा बराबर, यहाँ से एक और चीज बराबर दिखाना होगा। यहां से देखो बाबू, अगर ये मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, अब यहां से तिर्यक रेखा काट रहा है, तो जो एंगल ये होगा वो एंगल ये होगा। देखो तो ऐसा ही नहीं, ये समांतर चतुर्भुज पैरेलल लाइन है, समांतर चतुर्भुज में पैरेलल लाइन, देखो तो ये जो एंगल ये होगा वो एंगल ये ना होगा, देखो सेम टू सेम। तो यहां से आप बोल सकते हो कि एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी बराबर आप बोल सकते हो एंगल सी डी क्यू, एंगल सी डी क्यू, एंगल सी डी क्यू। ये कैसे होगा, अंतः एकांतर कोण से हो जाएगा, कैसे होगा, अंतः एकांतर कोण से इसको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। क्योंकि ये देखिए, ये जो एंगल होते हैं ना इसके बराबर होते हैं, तो यही तो है, ये एंगल इसके एंगल, और देखो इसको एंगल जेड, समझ जाओ जेड बन रहा है, इधर से देखो जेड, इधर से करोगे तो इधर, ये एंगल बराबर इसके होगा। अंतः एकांतर कोण से, तो यहां से आप बोल सकते हो कि अब क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो यहां आप लिख दो, क्या सर्वांगसम किए हैं, त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यू डी। कैसे सर्वांगसम किए हैं, इसको कैसे किए हैं, तो एंगल साइड से, एंगल साइड से इसको क्या किए हैं, दो गो एंगल दिखाए थे, एक साइड दिखाए थे, तो एंगल से क्या किया है, सर्वांगसम किए हैं। अब यहां से आप बोलेंगे कि सर इसको हम एंगल साइड एंगल नहीं बोल सकते हैं, तो देखो बाबू यहां एगो बराबर किए हो ना, देख लो पहले ए पी बी, ये वो एंगल बराबर किए थे। फिर यहाँ देखो ये इसको यहाँ किए हैं, और तब ना एक साइड को बराबर किए हैं जी, इसको बराबर किए, तो दो गो एंगल साथ में ना है, तो चाहे तो इसको ऐसे बोल सकते हो, साइड एंगल से, क्योंकि देखो साइड एंगल से या एंगल साइड से बोल सकते हो, ये सही हो जाएगा। लेकिन इसको एंगल, ये वाला एंगल नहीं ना प्रूव किए हो कि एंगल साइड एंगल दिखाएंगे। देखो दोनों एंगल साइड एक साथ में है,
यहाँ भी देखो दोनों एंगल एक साथ है, तो एंगल एंगल साइड बोलेंगे या इसको साइड एंगल एंगल बोल सकते हैं, साइड एंगल एंगल बोल सकते हैं या एंगल एंगल साइड बोलेंगे। जैसे आप प्रूफ किए, भले यहाँ दिखा दिए हैं, जो इजी था दिखा दिए, ये बात अलग है, लेकिन यहाँ लिखना होगा तो एंगल एंगल साइड या साइड एंगल एंगल से हम सर्वांगसम किए हैं, साइड एंगल एंगल से सर्वांगसम किए हैं। चलिए यहाँ तक जो सर्वांगसम दिखाई दिए हैं, तो अब दूसरा में अब क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा था कि AP बराबर CQ है। तो देखो बाबू, हम अभी सर्वांगसम किए हैं APB और CQD को सर्वांगसम किए हैं। तो AP कहाँ है, AP देखो यहाँ है, और ये तो इसमें तो हम कर ही दिया है ना जी, क्या किए हैं, APB को सर्वांगसम किए हैं और CQD को किए हैं। जब सर्वांगसम कर ही दिए हैं तो क्या ये बराबर नहीं होगा, सर्वांगसम तो कहता है कि सारे एंगल एक दूसरे का क्या होगा, सर्वांगसम है तो बराबर होगा। तो यहां से बोल सकते हैं कि यस, CP/CT नियम से ये क्या है, बराबर है, CP/CT नियम से क्या है, बराबर है। ये प्रूव कर दिए तो यहाँ दिखा सकते हैं कि AP बराबर CQ होगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन आप लोग को, ये हम दो लेके चल रहे हैं, कल ही चैप्टर को समाप्त करेंगे, और इसको पढ़ाने के बाद आप लोगों को बोरिंग हो रहा होगा कि सिर्फ प्रूफ दैट ही पढ़ा रहे हैं 2-3 चैप्टर से। तो क्या करेंगे, 8 के बाद हम देखेंगे कोई ऐसा चैप्टर जिसमें आप लोग को इंटरेस्ट आएंगे। तो पहले 8.2 इसको समाप्त कर लेने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आप लोग को कौन सा चैप्टर पढ़ाए जिसमें आप लोग को इंटरेस्ट आएंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगते होंगे तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड से जरूर बताइएगा कि एकदम सरल भाषा में मैथ कहाँ पढ़े, कैसे पढ़ा जाता है सरल भाषा में। इतना कोई नहीं बोलता होगा पढ़ाते समय, बस जो टॉपिक आया पढ़ाया निकल गए, लेकिन हम क्या करते हैं, बोलते रहते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोग को क्या होगा, याद होते जाएगा कि समांतर चतुर्भुज कैसे होते हैं, लंब होते हैं तो क्या होते हैं, ये सारे बताते जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा क्लास भी बड़े हो जाते हैं। इसलिए क्या किए कि 2-2, 3-3 क्वेश्चन ही हम आ रहे हैं आप लोग को लेकर रेगुलर, लेकिन डेली आ रहे हैं लेकर। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। इसके लिए धन्यवाद।